स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे। अभी पिछली जो वीडियोस आपने देखी तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे। आज जिन फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर जो बेस्ड फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टेबल होती है जिसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। अब दोनों को कैसे सीखना है आपको ये देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सब जानते हैं। दो एंगल्स का सम अगर 90 होता है, those angles are called as the complementary angles. Suppose if I say that one angle is 20 degree, what will be its complementary angle? 70. One angle is 1 degree, what will be its complementary angle? 89 degree, right? In the same way, जब हम complementary angles की बात करते हैं तो आप अगर देखोगे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को दो वैल्यूज को एक साथ लिखा है। सीरीज आपकी सेम है जैसा आपने याद करा था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन मैंने साइन कॉस को एक साथ रखा, टेन कॉट को एक साथ रखा और सेक कोसेक को एक साथ रखा। साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, 90 की बात करेंगे। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इट मींस दैट साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री आपका वैल्यू है वो कॉस है, टेन की जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कॉट है और सेक की जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कोसेक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। इन द सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। tan 90 minus theta is cot theta and cot 90 minus theta will be equal to tan theta. Sec 90 minus theta is cosec theta. In the same way cosec 90 minus theta will be equal to sec theta. तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपको कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के जोड़े बनाने हैं, आपको पेयर रखना है। साइन के साथ कॉस की पेयरिंग करनी है, टेन के साथ कॉट की पेयरिंग करनी है और सेक के साथ कोसेक की पेयरिंग करनी है। इसके बाद अब आप आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम 90 तक स्टडी करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हालांकि इससे आगे भी आपकी वैल्यूज जाती हैं, ये 120 डिग्री भी जाती है, 150 भी, 180 तक आगे तक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ये चलती रहती है। अब इसमें आप देखिए मैंने यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा हुआ है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। इसको बाकायदगी के साथ सॉल्व करने का अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूज कहाँ से आई, इसको सॉल्व करने का एक वे है। वो वे मैं आपको बता देता हूं कि वो वे क्या है। 0 के नीचे 0 लिखिए, 30 के नीचे 1 लिखिए, 45 के नीचे 2 लिखिए, 60 के नीचे 3 लिखिए और 90 के नीचे 4 लिखिए। 0 1 2 3 4 लिखकर सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, सबको 4 से डिवाइड करा और सबका अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वो वैल्यूज आ जाएंगी जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। रूट 0/4, 0/4 का मतलब 0 होता है और 0 का रूट 0 होता है। 1/4 है तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। रूट 3/4 का रूट 3 का जो रूट होगा आपका रूट 3 ही रहेगा। 4 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 हो जाएगा और 4/4 का मतलब 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का रूट जो होता है 1 होगा। तो आपके पास पहली वैल्यूज जो है वो आपकी साइन की पहली वैल्यूज आ गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस की जो वैल्यूज है वो साइन की वैल्यूज को ऐसे करके लिखते जाओ, जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 होगा। यहां से उठाइए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो ये 0 हो जाएगी। 10, अगर आपको याद हो आपने क्वेश्चन रेशियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा वाज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो अगर मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए तो sin 0 अपॉन cos 0, tan 45 की वैल्यू चाहिए तो sin 45 अपॉन cos 45। मतलब sin और cos की वैल्यूज को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो 0 अपॉन 1 इज 0, 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, सब बचा आपके पास 1। इसके बाद रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास रूट 3। 1 अपॉन 0 का मतलब ये कि 0 का कोई टेबल नहीं होता, इसमें हम इसको एन डी लिखते हैं, एन डी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास इस तरह से tan की वैल्यूज क्या आ गई, 0, 1 बाई रूट 3, 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। क्लियर है? साइन की वैल्यूज क्या आई थी, 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1। कॉस की वैल्यूज कैसे आई थी, आपने 90 की वैल्यू को इधर लिखा था, दैट वाज 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2, 0। सेक की जो क्वाड की जो वैल्यू होगी आपकी tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी, जहां पे 0 वहां पे नॉट डिफाइंड लिख दो, जहां पे नॉट डिफाइंड हो वहां 0 लिख दो। 1 बाई रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, रूट 3 का रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल रेशियो के हिसाब से सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो जो सेक की वैल्यू होगी वो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगी। कॉस की वैल्यू 1 आ गई, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 थी, तो सेक 30 की वैल्यू 2 बाई रूट 3 हो जाएगी, ये वैल्यू रूट 2 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, और जहां पे 0 है वहां पे नॉट डिफाइंड। कोसेक की जो वैल्यू आपकी वो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, जहां पर 0 है वहां पे नॉट डिफाइन कर देंगे। 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, और 1 की जगह 1 आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये टेबल कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को लर्न कीजिए कैसे बनाया जाता है, और इस टेबल को सही तरीके से दिमाग में भी बैठाइए। तो ये अगर आपसे कोई पूछे भाई जरा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सुनाओ, तो एक सांस में आपको सुनाना है 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, 1, 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2, 0, 0, 1 बाई रूट 3, 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको 3 वैल्यूज अभी सुना दी, इसी तरह चौथी, पांचवी, छठी सारी वैल्यूज आपको एक सांस में आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगी जब तक आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल टू द टिक नहीं होंगे, लर्न नहीं होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से फॉर्मूले को लर्न कीजिए।